नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल राय विजयकर सर की एक बुक में से कुछ उनकी जो विशेष जो 40-45 मेडिसिन की फीलिंग्स उनने जो लिखी हैं म्याज में लिखी हैं उनने सोरा साइकोटिक सिप्लिस और म्याज का ही सर का मेडिसिन पकड़ने का विशेष उनका एक अपना तरीका था और एक रास्ता और उनने खुद उसको डेवलप किया था, जो कि सारी दुनिया में जाने माने डॉक्टर विजयकर सर। तो उनकी एक जो बुक मेरे पास है उसमें से उनकी कुछ फीलिंग्स, मेन फीलिंग्स जो उनकी बुक में लिखी हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। एक वीडियो में मैंने बताया था कि वो मेडिसिन 40-45 में शेयर करूँगा, तो चलो समझते हैं। आर्सनिक एल्बम, इन्फ्लामेशन, एंजाइटी, अल्सर, गैंग्रीन, एंगुस। सोरा में सर ने एंजाइटी इन्फ्लामेशन रखा, साइकोसिस में इसको नहीं रखा, सिप्लिस में अल्सर, गैंग्रीन, एंगुस। तो आर्सनिक पेशेंट में एंजाइटी आपको देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा, गैंग्रीन, अल्सर, एंगुस मतलब दुखी। ये चीज़ आपको आर्सनिक पेशेंट में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है जब आर्सनिक पेशेंट कोई ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहा होता है। तो अल्सर, गैंग्रीन टाइप से मैंने बहुत सारे केस देखे हैं आर्सनिक पेशेंट के, और इससे मैंने ठीक होते हुए देखे और ठीक करे भी। जो कि सबसे ज़्यादा जो इस ऐसे जो लक्षण वाले पेशेंट में जो इस्तेमाल होती है आर्सनिक मेडिसिन। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्सनिक ही ऐसे लक्षण लेके आएगा तो आर्सनिक ही देंगी, जो मेडिसिन के सिम्टम्स आएंगे वो मेडिसिन देंगी। बट जो सर ने मेन जो फीलिंग्स जो उनका वो है, वो अक्सर जो रूब्रिक देखने को मिलते हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, माइजर, सेंसोरियस, इम्पल्सिव, अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया। एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, अर्जेंटिकम नाइट्रिकम का विशेष सिम्टम्स है हरीनेस, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस। माइसर, सेंसोरियस माइसर मतलब दयनीय अवस्था, सेंसोरियस मतलब बुराई करने वाला, जो कि अगेरिकस, शो ऑफ नेग्लेक्टेड फीलिंग, ब्राट बूस्टर बहुत ज़्यादा दिखावा, शो नेग्लेक्टेड फील, ब्राट बूस्टर बहुत ज़्यादा अपने को बड़ा चढ़ाकर बताने वाला। ये साइकोटिक में सर ने इसको डाला है। ऑरमेट, स्माइलिंग ऑलवेज, सोरा में एंजाइटी, कंसाइस ऑफ अल्सरेशन, पैरालिसिस, कोरोडिंग, सोसाइडल टेंडेंसी। स्माइलिंग ऑलवेज सभी लोग जानते हैं। ऑरमेट पेशेंट जो कि एक शायद सिंगल या दो ही मेडिसिन है, एक रूब्रिक है। स्पीकिंग, स्माइलिंग स्पीकिंग वैन, स्माइलिंग इनवॉलेंट्री स्पीकिंग वैन वगैरह, हम सिर्फ 2-3-4 मेडिसिन ही है जिसमें मेट मेडिसिन है। स्माइलिंग ऑलवेज, एंजाइटी, कंसाइंस ऑफ अल्सरेशन, पैरालिसिस, कोरोडिंग, सोसाइडल टेंडेंसी। सिफिलिस में इसमें सोसाइडल टेंडेंसी, सुसाइड बहुत कर ही ने की बात वगैरह नहीं, इस पेशेंट में सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और अमेट पेशेंट में इससे पहले इसको सुसाइड ना कर पाए, इससे पहले इस पेशेंट को और अमेट मिलना चाहिए। एसिड फ्लोर, लव्स लग्जरी, केयर्स कीलोइड, डिस्ट्रैक्शन। इसकी जो लाइफ वो लव्स लग्जरी लाइफ, पैसे वाला, बड़ा कार, बड़ा घर, इस तरीक़ा से जीना चाहता है एसिड फ्लोर का व्यक्ति, और इसमें डिस्ट्रैक्शन भी होता है। एल्यूमिना, माइल्डनेस, इरिटेबिलिटी, ये सोरा में डाला है।
सिफिलिस में एंजाइटी कंसाइंस और पैरालिसिस, चिंता और कंसाइंस ऑफ पैरालाइसिस एलुमिना में डाला है। एपिस में जेलसी इंडस्ट्रियस यूटीआई, सोरा में डिक्टेटोरियल डिसकंटेंटेड एना सार्का, ट्रैक्शन इंडिफरेंस कैंसर। फर्स्ट सोरा में जेलसी और इंडस्ट्रियस और ईटीआई, इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा काम और एक दूसरे से ही जलन की भावना रखता है, जेलसी और काम इसका यूटीआई भी सर ने डाला है इसमें। डिक्टेटोरियल डिसकंटेंट मतलब साइकोटिक में इसमें डिक्टेटोरियल दूसरे लोगों को दबाना, ऑर्डर चलाना, डिसकंटेंट दुखी रहना, और डिस्ट्रैक्शन और इंडिफरेंस कैंसर। ये पेशेंट में सिफिलिस में जब पहुंच जाता है तो इसमें क्या देखने को मिलता है, जब ज़्यादा इसकी बढ़ी हुई बीमारी की कंडीशन में कि डिस्ट्रैक्शन इंडिफरेंस, पेशेंट इंडिफरेंस होता है उस समय। इंडिफरेंस मतलब बीमारियों पर ध्यान नहीं देता। एक रूब्रिक है बेल सी इज बेल, जैसे कि ओपीएम का मैंने बताया था, आर्सेनिक में भी है और एक बेलाडोना और एपिस में भी। जो पेशेंट बोलता है मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बस ये प्रॉब्लम है, जबकि पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार होता है। तो इंडिफरेंस कैंसर मतलब एक बहुत बड़ी बीमारी के प्रति भी वो लापरवाही होता है। बेराइटा कार्ब में इनडिस्क्रेशन डाला है ओनली सर ने इसमें सिफिलिस में, इनडिस्क्रेशन मंद बुद्धि। बेलाडोना सडननेस, कंजेशन, रेस्टलेसनेस, सभी जानते हैं बेलाडोना की सडननेस, कंजेशन और रेस्टलेसनेस, बेचैनी और तुरंत आने जाने वाली जो बीमारी। और सिफिलिस में डाला है बॉयलेंस, मैनिया, बाइटिंग, स्ट्राइकिंग, जब पेशेंट की बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ी हुई रहती है और सिफिलिस कंडीशन में, तो इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट एग्रेसिव हो जाता है और इतना एग्रेसिव कि थूकना, मारना, काटना, इस तरीक़ा से भी हरकत करता है बेलाडोना का पेशेंट। कैलकेरिया में सर ने डाला है एंजाइटी, एप्रीहेंशन, कन्फ्यूजन। सोरा में पेशेंट चिंतित रहेगा, शंकाशील रहेगा और कन्फ्यूजन रहेगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा सोरा में। और साइकोटिक में सिफिलिस नहीं है इसमें। स्लोनेस, टिमिड, वीक मेमोरी और ट्यूमर। स्लोनेस काम नहीं बनेगा उससे, धीरे धीरे एक्टिविटीज करेगा, शर्मीला, बहुत वीक मेमोरी, भूलना, शरीर भी और मेमोरी भी वीक, दोनों वीक कैलकेरिया में बहुत देखने को मिलते हैं। और अक्सर कैलकेरिया पेशेंट में ट्यूमर भी देखने को ज़्यादा मिलते हैं अन्य मेडिसिन की अपेक्षा। बट यहाँ पे एक दो रूब्रिक या फीलिंग्स सर ने जो बार बार देखी वो चीज़ें डाली हैं इसमें। कॉस्टिकम फुल ऑफ आइडियाज, इंटेलेक्चुअल, ये साइकोटिक में है, सोरा में नहीं है। ये रिबोलिस्ट सभी जानते हैं कॉस्टिकम का, एनार्चिस्ट और पैरालाइसिस। एनार्चिस्ट, रिबोलिस्ट मतलब क्रांतिकारी, कहीं भी कुछ भी हो रहा होगा बर्दाश्त नहीं करता, गलत बर्दाश्त नहीं करता, आगे पहुंच जाएगा, ये गलत हो रहा है, ये सरकार ऐसा कर रही है, ये लोग कंपनी वाले ऐसा कर रहे हैं, फलाने ऐसा कर रहे हैं, और उसके लिए क्रांतिकारी और लड़ाई छेड़ देगा। और लड़ाई वो रहेगी लीगली, ना कि मारकाट वाली। मारकाट वाली मर्कसॉल में देखी जाती है ऐसे रूब्रिक में, बट लीगली लड़ाई, लीगली उसके प्रति आंदोलन या इस तरीक़ा से चीज़ें छेड़ देता है कॉस्टिकम, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। तो कॉस्टिकम की जैसे कि केजरीवाल, कॉस्टिकम, इस टाइप की जो
लोग रहते हैं वे कॉस्टिकम के मरीज रहते हैं। और जो खांसी भी जो केजरीवाल सर को जो चलती थी वो इस तरीक़ा की खांसी कॉस्टिकम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और ऐसे ही पेशेंट में कॉस्टिकम अधिकतर देखने को मिलती है क्योंकि उनके अंदर गलत के प्रति क्रांति होती है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत के प्रति या सही के प्रति, मतलब उनके हिसाब से जो गलत लग रहा है, जो व्यक्ति को गलत लग रहा है उसके ऊपर क्रांति। अब ये नहीं है कि केजरीवाल सर ने ही मतलब वो सही हैं या दूसरा गलत है, वो मुझे कुछ पता नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल दिया है कि इस तरीक़ा से लोग सोचते हैं और क्रांति करते हैं। चाइना सेंसिटिविटी स्पेशली टू टच, वायलेंस, एंगर, एक्सेसिव सेंसिटिविटी। चाइना पेशेंट में अक्सर टच करना या छूना या कुछ उसको बोलना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उसके प्रति ये सेंसिटिव रहता है। वायलेंस, एंगर, एक्सेसिव, इसमें गुस्सा, एंगर, वायलेंस ही बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें एक रूब्रिक विशेष है जो मैं बता दे रहा हूँ। चाइना में उस पेशेंट को इस तरीक़ा से लगता है, एंड्रेट करके एक रूब्रिक है, जो कि दूसरों की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, और इसके अंदर नाराज़गी भरी रहती है कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा। जेलसीमिया, एंटीसिपेशन, नर्वसनेस, एप्रीहेंशन सभी जानते हैं जो 16 में डाला है सर ने। और सिप्लिस में है इसमें इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। ये सभी को पता है कि जेलसीमिया को गिरने का डर लगता है। फियर फॉलिंग, फियर से रिलेटेड बहुत सारी रूब्रिक हैं जेलसीमिया में, फियर अनकंट्रोल, फियर फॉलिंग, फियर, इस तरीक़ा से। एंटीसिपेशन होता है, नर्वसनेस, कहीं जाना आना है तो घबराहट हो जाएगी, स्टूल जाने बाथरूम जाएगा, वॉशरूम जाएगा, टॉयलेट भी चला जाता है उस समय, कहीं जाना है पेशेंट को या कहीं बाहर जाना है या कहीं फंक्शन में जाना है तो उस समय जेलसीमिया में ही देखने को अक्सर मिलता है। हीपरसल्फ 16 में सेंसिटिविटी, सेंसिटिव बहुत होता है हीपरसल्फ, और वॉयलेंट सिप्लिस में। हायोसाइमस में नाइव, जेस्टिंग, इंसाइटिंग, सेमलेस, मैनिया। इस पेशेंट 16 में नाइव रहता है, भोला रहता है, कुछ पता नहीं रहता और धोखे खाता है पेशेंट। इसके बाद फिर वो जेस्टिंग, इंसाइटिंग में पहुंच जाता है। यहाँ पे इंसाइटिंग मतलब दूसरे को जी उकसाता है, अपना कह सकते हैं काम निकालने के लिए, या कुछ ऐसे रूब्रिक रहते हैं इसमें। और सेमलेसनेस, मैनिया, और ये नेक्ट बाइंड 2 में भी इसमें है रूब्रिक में, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, शायद है या नहीं भी हो सकती है। सेमलेस मतलब ये इसका एक रूब्रिक है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, बाद में बताऊंगा। इग्नेशिया, सेंसिटिव, इमोशनल, डिजी जेंट, इंटेलेक्चुअल, ग्रीफ, हिस्टेरिकल। इग्नेशिया पेशेंट बहुत इमोशनल, सेंसिटिव, डिलीजेंट, इंटेलेक्चुअल, ग्रीफ, हिस्टेरिकल। इसमें बहुत ज़्यादा दुख देखने को मिलता है इग्नेशिया पेशेंट में। हिस्टेरिकल होता है ये जब इसके सिर से ऊपर चीज़ निकल जाती है तो ये हिस्टीरिया का पेशेंट बन जाती है, अक्सर लेडी। काली कार, एंजाइटी, एवर्जन टू फैमिली,
लेकिस इसमें एंजाइटी, फुल ऑफ आइडिया, जेस्टिंग, बिट्टी, ब्लैकिश डिसकलरेशन। लाइकोपोडियम में एंटीसिपेटरी, एंजाइटी, डिक्टेटोरियल, टिमिड, कॉन्स्टिपेटेड, ये सभी जानते हैं। इसमें एंटीसिपेशन होता है, जैसे कि कहीं स्टेज पे या कहीं भी फर्स्ट जब टाइम लाइकोपोडियम स्टेज पे, तो उस समय तैयारी कर रहा होता है, कोई एग्ज़ाम देना या कहीं फंक्शन में कुछ भाषण देना, तो इसको भी एंटीसिपेशन होता है। पर जब ये बोलने लगता है या तो ये बराबर पूरा बोलता है और बराबर इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, पर शुरुआत में ये भी डरता है और एंटीसिपेशन होता है। साइकोटिक में इसमें डिक्टेटोरियल सभी जानते हैं, टिमिड भी और कॉन्स्टिपेटेड। मरकरी में रिवॉल्टिंग डिफाइंड गैंग्रीन, जिसमें पेशेंट डिफाइंड हो जाता है और गैंग्रीन मतलब जैसी लड़ाई, दंगे, मारकाट पर उतर जाता है, ये जो अभी मैंने बात की थी। नेट्रम म्यूर, इन्फ्लेमेशन, एंजाइटी। साइकोटिक में बार्ड्स, इंट्रोवर्टेड, रिजर्व मतलब बातचीत नहीं करना किसी से, कट के रहना, अलग, बिल्कुल अपने को बंद कर लेना। क्रैक कॉर्नर ऑफ माउथ, सुसाइडल टेंडेंसी, इसमें भी सुसाइडल टेंडेंसी बहुत होती है। नाइट्रिक एसिड, इसमें सिप्लिस में ही है ओनली। मैलिशियस, अनफॉरगिविंग, फॉल स्मेलिंग, इसमें ये मैलिशियस मतलब पापात्मा, अनफॉरगिविंग मतलब ये किसी को क्षमा नहीं करता और बदला लेने की भावना, यानी कोई माफ़ी भी मांग रहा है जब भी ये पेशेंट किसी को क्षमा नहीं करता। नेक्स्ट भूमिका सेंसिटिविटी टू नॉइज, ये सेंसिटिव आवाज़ के शोर शराबे के प्रति बहुत ज़्यादा होता है। फॉल स्मेलिंग जेलसी, ये तो फॉल स्मेलिंग है, इसका है नाइट्रिक एसिड का। जेलसी है नेक्स्ट भूमिका का। ओपियम, जिससे मुझे इस मेडिसिन ये रूब्रिक ये सर की शेयर करने का मन में आया। ओपियम पेशेंट का जो मैं केस कर रहा था उसी में। क्विक, फास्ट, चेयरफुल, एक्यूटनेस ऑफ सेंस, बिट्टी, जिजाइंट प्लांट्स एंड टॉरपोर, कंटेंटेड एक्सटेसी फैंसीज। इसमें 16 में हैं। क्विक फास्ट मतलब बहुत जल्दी, चेयरफुल, एक्यूटनेस ऑफ सेंस कोई भी चीज़ के प्रति इसका संवेदन सेंस जो है ना बहुत फास्ट होता है। बिट्टी, जीजाइंट बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना, बहुत बड़ी प्लान करना, इस तरीक़ा से। कंटेंटेड मतलब मस्त, संतुष्ट सभी अब एक अवस्थाओं में, जैसे कि कुछ है ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फास्फोरस, केयरिंग, लविंग एंड सेंसिटिव, सभी जानते हैं ये पेशेंट फास्फोरस का केयरिंग और लविंग और एक मस्त मौला और केयर करने वाला और फ्रेंडली नेचर का होता है। प्लेटिना, ईगोटिज्म, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, डिल्यूजन, सुपीरियरिटी, इसमें सिप्लिस में हॉटी, कास्ट अवे। पल्सिटिला, माइल्ड यील्डिंग बीपिंग, सभी जानते हैं, रोना धोना इसमें और बहुत ज़्यादा माइल्ड पेशेंट होती है। डोमिनेटिंग सेल्फिश और ट्यूमर्स, ये साइकोटिक में है। डोमिनेटिंग सेल्फिश और सल्फर, रैक, फिलोसफर, थ्यूरिनाइजिंग, सभी जानते हैं, चित्रों में भी राजा। और बूस्टर, बहुत ज़्यादा अपनी बड़ाई और क्रैंकी। स्टिफिसिगरिया, सुप्रेस, कोवार्डिंग, टिमिड, इसमें सुप्रेस सभी को पता है, ये एंगर या बहुत सारे इमोशन सुप्रेस हो जाते हैं किसमें, स्टिफिसिगरिया में, और उसी को लेके उसकी बीमारी में अक्सर देखने को मिलता है। स्टिफिसिगरिया में एंगर सुप्रेशन, ये एंगर को दबा लेता है, बोल नहीं पाता है, तो उस समय इसका एंगर दब जाता है और इसको गुस्सा बहुत आती है, पर ये बोलता नहीं है और अंदर ही अंदर घुटता रहता है। साइलेसिया, कोवार्डिस, टिमिड,
थूजा कॉसियस कॉसियस सतर्क, स्टमोनियम सेंसिटिव, फियरफुल और पैनिकी। इस पेशेंट को सभी जानते हैं, डरना इसका बहुत ज़्यादा, इसके मन में कोई बीमारी है, कोई इमेजनरी कंप्लेन या कुछ भी लेक चीज़ को डर बहुत ज़्यादा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, एंजाइटी डार्क वगैरह जैसे पेशेंट होता है। और पैनिकी, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है ये फियर में, बीमारी में, मतलब अति से ज़्यादा। सीपिया में क्या डाला है सर ने, डिस्ट्रैक्टिव ओनली, नहीं, सीपिया में सार्कास्टिक इंडिफरेंस। सीपिया पेशेंट फैमिली के प्रति, समाज के प्रति, जहाँ काम कर रही है वैसे बहुत काम करती है, नाचती रहती है, मतलब बिल्कुल लगातार सबकी सेवा पानी, लेकिन बीमारी की और उस एक अवस्था में एक ऐसी अवस्था आती है कि ना फैमिली से बात करने का मन करता, ना कोई काम करने का उससे बनती ना मन करता, और इंडिफरेंस, उदासीन हो जाती है। ट्यूबरकुलिनम, फियर ऑफ डॉग, डिस्ट्रैक्टिव, वॉयलेंट। बेरिट्रम एल्बम, स्क्वांडिंग, एक्सट्रोवर्ट और सिलेंडर। सबको पता है ये स्क्वांडर खर्चा बहुत करता है, एक्सट्रोवर्टेड बहुत ज़्यादा बातचीत, पॉलिटिक्स वगैरह जो लोग करते हैं इस तरीक़ा से बात करता है, सिलेंडर। ये सारी मैंने सर की जो मेन जो फीलिंग्स थी वो शेयर कर दी। अब आप अपने से समझना है इनको। बाकी जो मेडिसिन के बारे में पता होता है तो ये जो मेन जो फीलिंग्स होती हैं वो तुरंत जैसे ही तुरंत जल्दी पता चल जाता है और मेडिसिन सिलेक्शन आसान हो जाती है। और विशेष बात ये है कि मेडिसिन की एक अपनी पर्सनालिटी होती है जो कि इसमें सर ने डाला है। जैसे स्टेफेसेरिया का सर ने डाल दिया सुप्रेशन, मतलब इमोशन, एंगर वगैरह, उसमें सुप्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सीपिया का डाल दिया सर ने इंडिफरेंस, जो कि फैमिली या काम धाम सब चीज़ों के प्रति एक उदासीनता उस पेशेंट में आ जाती है बीमारी की समय, क्योंकि वो इसकी हालत हो जाती है ख़राब और इससे काम बनता नहीं है। बेरिट्रम एल्बम में सर ने डाल दिया स्क्वांडर, एक्सट्रोवर्ट, खर्चा बहुत करना, दिखावा बहुत करना, शौकीन, बातचीत करना बेफिजूल की, अपनी काम बड़ाई करने के लिए, या कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स लोग होते हैं और बिल्कुल दिखावा करने के लिए। दिखावा करने से मतलब मेरा ये है कि कुछ लोग अपना नाम के लिए काम करते हैं दिखावा करने के लिए। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये कहीं पेड़ की योजना आई और 10 लोग खड़े हो जाएंगे उसको पकड़ के, एक पेड़ को पकड़ के फ़ोटो खिंचवाने के लिए, आज फलाने साहब ने पेड़ लगाए, जबकि बिल्कुल पेड़ में गड्ढा वड्ढा छुएंगे भी नहीं और आधा पेड़ भी नहीं लगाएंगे। और इस तरीक़ा से बहुत सारे लोग हरकत करते हैं जो कि पूरे तरीक़ा से ही गलत है। हाँ, आप लगा रहे हो, कर रहे हो तो फ़ोटो या इस तरीक़ा से करना चाहिए, अच्छा है। लेकिन बिल्कुल ये फलाने नेताजी ने या फलाने साहब ने ये पेड़ लगाए, फ़ोटो अकेले खिंचवा लिए छू के, झाड़ू छू के, या पेड़ छू के, या चारा, गाय की सेवा करेंगे तो चारा छू के पूरा, और बस। हाँ, रियल करना है तो खूब फ़ोटो खींचें, खूब शेयर करें, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन बिल्कुल छू के फ़ोटो खिंचवाते हैं बहुत सारे लोग, एक एक पेड़ को पकड़ लेते हैं 10-10 लोग, तो उस पर लोगों को घिन आती है और गंदा लगता है। जैसे एक वीडियो में, या शायद रियल घटना है या क्या पता नहीं, एक केला को 4 लोग 3 लोग मतलब हॉस्पिटल में बांट रहे हैं पकड़ के, कि ये फलाने ने केला बांटे, एक केला को 3 लोग, जैसे कि एक केला को 3 लोग उठा रहे हों। तो ये बात है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे नेचर को
पकड़ना है पेशेंट में कि इस तरीक़ा का किसी पेशेंट का नेचर है तो उसकी मेडिसिन सिलेक्शन करना आसान होता है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा करना एक बीमारी को आमंत्रण देना है इस तरीक़ा की, तो इससे अच्छा कि पहले ही ऐसी हरकत ना करें और बीमारियों को दबा के पहले भी रोक सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों को इस तरीक़ा की हरकतों से जो ऐसी बीमारी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।